जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर पूरे देश में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए बयान से इंडिया गठबंधन की चिंता बढ़ गई। इंडिया गठबंधन की चिंता क्यों बढ़ गई है, चलिए इस बात पर चर्चा करते हैं। अब क्योंकि उदयनिधि का बयान सिर्फ डीएमके या तमिलनाडु तक सीमित नहीं था, ऐसा इसलिए क्योंकि स्टालिन की पार्टी भी, मतलब स्टालिन की जो पार्टी है डीएमके, वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो अब इस बयान की वजह से माना जा रहा है कि इस बयान की वजह से नुकसान हो सकता है। ऐसे में चुनावों में गठबंधन को इस बयान से नुकसान होना तय माना जा रहा है, क्योंकि सनातन धर्म के खिलाफ उन्होंने जो बयान दिया वो काफी लोगों को पसंद नहीं आया। अब आपको बता दें कि आप सब जानते ही होंगे, अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर निशाना साधा था। सनातन धर्म पर निशाना साधते हुए वो बोले थे कि सनातन धर्म का बस विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त कर देना चाहिए, इसे इरेडिकेट कर देना चाहिए। ये धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। हम डेंगू, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह से हमें सनातन को भी मिटाना है। उनका कहने का मतलब ये था, उन्होंने सनातन धर्म की तुलना यहाँ पे कोरोना, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी और कहा था कि हमें इसको खत्म करना है। जैसे कि इन बीमारियों को खत्म करना है, वैसे ही सनातन धर्म को भी खत्म करना होगा। उनके इस बयान को लेकर बीजेपी हिंदुओं के अपमान की तरह दिखा रहा है कि मतलब यहाँ पर हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है। इस बयान को ऐसा दिखाया जा रहा है, बीजेपी ने भी ऐसा दिखाया, ऐसा लग ही रहा है। लेकिन तमिलनाडु में इसको लेकर उतना हंगामा नहीं है जितना कि बाकी शहरों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी मुख्य वजह है राज्य का सांस्कृतिक स्वभाव। दरअसल तमिलनाडु के लोग सनातन धर्म को उसी तरह से नहीं देखते हैं जैसे कि हिंदी भाषा और राज्यों में उसे देखने को मिलता है। तमिलनाडु में जो लैंग्वेज यूज होती है वो तमिल यूज होती है मोस्टली। मतलब सनातन धर्म को लेकर जो बयान दिया गया है वो बाकी लोगों को पसंद नहीं आया। जो नॉर्थ वाली साइड पे रहते हैं या जो कट्टर हिंदू हैं, उनको उनका ये बयान मतलब अच्छा नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु के लोगों को इतना नहीं है, क्योंकि वो उसको इस तरह से नहीं देखते, वो सनातन धर्म को उस तरह से नहीं देखते जैसे कि हिंदी भाषा और राज्यों में देखने को मिलता है। हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि बीजेपी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी ने भी उदयनिधि के बयान को मुद्दा नहीं बनाया है। इसमें सिर्फ बीजेपी ही देखने को मिल रही है कि जो बीजेपी है वो बारी बारी इसे लेकर आक्रमण कर रही है। डीएमके, जो कि राज्य में फिलहाल सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और बीजेपी का सहयोगी दल भी है, उसने भी उदयनिधि के बयान को लेकर खास भाव नहीं दिया है। उन्होंने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, बल्कि ये कहा है कि उदयनिधि ने सनातन पर जो बयान दिया है वो डीएमके सरकार की बुराइयों को छिपाने के लिए किया है, जिससे जनता का ध्यान हटाया जा सके। इतना ही नहीं, तमिलनाडु के बीजेपी नेताओं भी इसे लेकर मिली जुली राय देखने को मिल रही है। कुछ नेताओं का मानना है कि राज्य में इसका मुद्दा बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, उनका ऐसा कहना है। लेकिन कुछ नेताओं ने इस बयान को बड़ा मुद्दा बनाया है। अब सनातन पर हो रही इस बयानबाजी की जंग में किसे होगा फायदा और किसे होगा नुकसान, ये तो चुनावों में जनता ही फैसला करेगी। लेकिन इससे विपक्ष टेंशन में जरूर दिख रहा है, क्योंकि गठबंधन के नेताओं को अच्छी तरह से ये पता है कि सनातन धर्म पर बयानबाजी से डीएमके का नुकसान तमिलनाडु में भले ही ना हो, लेकिन इसका जो असर है वो दूसरे राज्यों में जरूर हो सकता है। इसलिए विपक्षी नेताओं ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही तमाम ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।